अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रिगार्डिंग फैसल बैंक, जो मेरा फैसल बैंक के साथ रहा। यूजिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड फ्रॉम अराउंड क्या कहते हैं 14-15 साल से मिनिमम मैं यूज़ कर रहा हूँ। वेरी गुड एक्सपीरियंस। कुछ अगेन उसके नेगेटिव्स भी हैं। कहते हैं मुकम्मल तो खुदा की ज़ात है। तो मिज़ान बैंक भी यूज़ कर रहा हूँ, बैंक अल हबीब भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे कॉमन बैंक से। अलबत्ता जब मैंने ये देखा, आपके सामने पीसी की ऐड देख रहे होंगे, इसमें नज़र आ रहा होगा आपको 42% ऑफ ऑन ऑल फैसल बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, फिर 40% ऑफ ऑन ऑल यूबीएल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसा पीसी एक दो दफ़ा जाने का इत्तेफाक भी हुआ, तो दोस्त वगैरह के पास यूबीएल का कार्ड है तो उस पर चले गए। मेरी अपनी बहन के पास है, उनके मेरे बहनोई जो हैं वो फैसल बैंक को यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि पेनियर का एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है विद द फैसल बैंक, तो डायरेक्ट विड्रॉल्स मिल जाते हैं। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो है इनके पेनियर की वैसे लिमिट $150 की है मिनिमम विड्रॉल की, बट विद फैसल बैंक देयर इज़ नो लिमिट। जैसे जैस कैश के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है वैसे फैसल बैंक के साथ है, तो स्लाइटली सा अच्छा रेट भी मिल जाता है, जो कि मैंने अभी तक सुना। अभी तक मैंने कोई विड्रॉल लिया नहीं है फैसल बैंक के ऊपर फ्रॉम पेनियर एज ऑफ नाउ 19 सितंबर 2021। तो मैंने कहा कि फैसल बैंक का अप्लाई कर देते हैं। तो अच्छा, अब चूँकि आप जिस तरह का सोचते हैं वैसे ही रेलिवेंट आपको एड्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आई एम फेसबुक एड सर्टिफाइड माई सेल्फ, गूगल एड सर्टिफाइड माई सेल्फ। मुझे खुद पता है, मैं इस फील्ड से ही हूँ, तो क्या किस तरह से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्या एल्गोरिदम्स हैं जिसके मुताबिक चलता है। तो फेसबुक पे समझ आ गई कि भाई को फैसल बैंक का कार्ड चाहिए, बिकॉज फैसल बैंक के कार्ड पे 42% ऑफ है पीसी के ऊपर। तो सर हमने फिर अप्लाई कर दिया। हमें एड्स नज़र आई फैसल इस्लामी के पेज से, आप देख सकते हैं फैसल इस्लामी, और इसमें एक ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा, विच मीन्स कि इनका ये वेरीफाइड उनके साथ पेज है। अच्छा, नज़र आया। अभी ये देखें यहाँ के ऊपर वो एक और हैं यूफोन के जो थे है अदील हाशमी साहब, वो भी यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया, हमें मुझे नज़र आया तो मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, वो अप्लाई के कुछ देर बाद रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मैंने दोबारा ऐड नजर आई, दोबारा मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या, कि उसके बाद ना मुझे एक एरर आया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद योर सबमिशंस, एरर मार्क। मैंने उनको जो है मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ ये लीव योर मैसेज। तो मैंने दोबारा उनको मैसेज किया, बिकॉज ये एक ऑटोमेटेड मैसेज है। आप अपने अगर आप पेज मैनेज करें तो ऑटोमेटेड मैसेज वहाँ पे ऑन हो जाता है। फिर मैंने दोबारा वही जवाब दिया, बिकॉज ऐसा होता है कि बात वो ऑटोमेटेड जवाब के बाद वो फेसबुक मैसेज में शो नहीं हो रहा होता। तो मैंने इसलिए उनको बताने के लिए, चूँकि मैं खुद हूँ भी, तो मैं कब उनको बता सकूँ। मैं ट्राइंग टू सबमिट बट गेटिंग फेल्ड, वांट टू अप्लाई फॉर द कार्ड, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बात है 19 अगस्त की। 24 अगस्त को, इनके 5 दिन के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा, तो उन्होंने कहा कि जी थैंक यू फॉर विजिटिंग फैसल बैंक इस्लामिक बार। हमारे सपोर्ट टाइम सुबह 9 से 6 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे। अब फिर 25 अगस्त को 12:18 पे मैंने मैसेज किया, तो मुझे आया कि वालेकुम अस्सलाम, नो रिप्लाई। अब मैं देख लूँ कि 24 अगस्त को क्या मंडे टू फ्राइडे था या नहीं। मैं कही ये बात भी मैं तसल्ली कर दूँ, क्योंकि बाद में कल को यही चीज़ आप लोगों ने पकड़ लेनी है। तो सर 24 अगस्त को था ट्यूसडे, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे वाले टाइम में आता है। चलो जी ठीक है कि जी इन्होंने 9 AM to 6 PM कहा और मेरा 6:39 पे आया। तो मैंने अगले दिन मैसेज किया, तो नो रिप्लाई एट पे उन्होंने मुझे कहा दोबारा वही बात कि नो रिप्लाई एट। तो उन्होंने कहा कि जी फिर कहा कि प्लीज़ क्लियर योर ब्राउज़र कैश एंड ट्राई अगेन। तो मैंने दोबारा कर दिया, दोबारा वही एरर आया और 26 अगस्त को ये आया, और अभी तक इन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया गया। एज ऑफ 19 सितंबर, इनके 1 महीना गुजरने वाला है, इन्होंने इस जवाब को, ये उनका ऑफिशियल ब्लू टिक नज़र आ रहा है, ऑफिशियल पेज है, ये इनका सोशल मीडिया का हाल है। चलो ठीक हो गया। हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ को उसका कोई जानने वाला था, उन्होंने कहा सर मैं बुला देता फैसल बैंक को। मैंने कहा यार आप बुला दें, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। चलो जी, मैंने कहा कि जी वो बुला लेते हैं। वो बंदा आया, तो मुझे तो बंदे का नाम बताते हुए भी कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरा कौन सा वो जानने वाला है। अमीन साहब हैं, फैसल बैंक से हैं, और कहेंगे तो मैं आपको उनकी जो है ना ये तस्वीर है, आई मीन ये दिखा भी दूंगा। ये अमीन साहब हैं, तो इन्होंने आए, हमारे ऑफिस में आए, और मेरे कज़न ने बनवाना था क्रेडिट कार्ड, तो उसने क्रेडिट कार्ड के लिए कर दिया, और मैंने बनवाना था डेबिट कार्ड। मैंने उसे कहा कि जी मुझे ना डेबिट वीज़ा कार्ड चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि वीज़ा कार्ड तो इशू नहीं हो रहे, आपको हम मास्टर कार्ड बना देंगे। मैं चलो आप गोल्ड का कम से कम बना देंगे। उसने मुझे ओके कर दिया। अब सीन ये हुआ कि मैंने अपनी फैसल बैंक की प्रोफाइल खोली, तो मैंने वहाँ देखा कि इन्होंने मेरा पे पा का डेबिट कार्ड बना दिया हुआ। अच्छा, खाली ये सरप्राइज़ नहीं, मुझे ना पिछले दिनों फ़ोन आया इनकी तरफ से,
तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये कॉल रिकॉर्डेड है, कन्वर्सेशन के ऊपर रिकॉर्डेड है और आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आपसे SMS अलर्ट ऑन करवा लें। मैं कहा क्या फ़ीस है? उन्होंने कहा जी कि 1000 रुपीज़ फ़ीस है। अब रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन में मैंने उनको बोला कि जी जनाब मैंने ये एक्टिवेट नहीं करवाना। उसके बावजूद उन्होंने मेरा SMS अलर्ट एक्टिवेट कर दिया 1000 का, उसके ऊपर 160 फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी डाल दी। ये इन्होंने किससे पूछ के किया? पहले तो मेरा ये सवाल है फैसल बैंक से, मुझे समझ नहीं आता कि जब मैंने आपको रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन पे कहा कि नहीं, जो वो कह रहे हैं ना रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, तो सर मैंने आपको रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन पे कहा है कि जी मैंने आपसे ये एक्टिवेट नहीं करवानी, मैं ईमेल पे देख लूँगा। तो उन्होंने रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन पे कहा ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अब ये तो अच्छा, अब हुआ क्या कि इसके बाद मैंने फ़ोन किया, कहते जी आपको फैसल बैंक से फ़ोन ही नहीं आया, आपको ब्रांच से फ़ोन आया होगा। मैंने कहा आप भी तो फैसल बैंक की है ना, आप लोगों की ब्रांच जिससे मुझे फ़ोन आया है या किसी और की ब्रांच से मुझे फ़ोन आया? बहरहाल वो जो है इस बहस में पड़ गई। उसने कहा कि जी अच्छा चले हम आपकी रिवर्स कर देते हैं, आपका इंशाल्लाह मंडे तक रिवर्स हो जाएगा, संडे उम्मीद है कल तक रिवर्स हो जाएगा। बट सवाल ये है कि ये कोई ईजी बात है? जब मेरे लिए तो कश की बात है ना ये, कि मैं उनको फ़ोन करूँ, एक्सप्लेन करूँ, सारी बात करूँ, जाके समझाऊँ। व्हाट इज़ दिस अ प्रोफेशनल एटीट्यूड? ये तो मेरा था कि अच्छा ऐसा होता है ना बात का, ऐसी ये फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने इग्नोर कर देना था। मैंने कहा चलो यार मैं क्या जाके बहस करूँ, कौन करे फ़ोन है, इट इज़ अ हेक्टिक जॉब तो यार मिट्टी पाओ, तो मैंने ये कर देना था। बट इज़ दिस द वे यू डील विद द पीपल, विद योर कस्टमर्स? ये तरीकाकार है? अच्छा, अब सवाल आता है पेबाक डेबिट कार्ड का। अब वो आए थे ना बंदे, तो उनको मैंने वैसे मास्टर कार्ड, उन्होंने कहा मास्टर कार्ड, मैं कहा मास्टर कार्ड में का गोल्ड तक का बन जाएगा ना डेबिट कार्ड। मैं क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, डेबिट कार्ड की बात करूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड एंड आई नो इट वेरी वेल। आई होप आपको भी पता होगा, नहीं तो गूगल कर ले, आपको समझ आ जाएगी। अब जब उनसे बात हो गई है तो उन्होंने पे पाक का डेबिट कार्ड क्यों बना दिया, जो वन लिंक ATM कार्ड है ना, उस पर वीज़ा का लोगो है ना, मास्टर कार्ड का लोगो है, वो बाहर क्या चलेगा, कहीं यहाँ पे कितनी जगहों पर नहीं चलेगा। व्हाट इज़ दिस सर? अच्छा चलो मैं मानता हूँ कि यार उन्होंने ना मुझसे बहुत पेपरों पे साइन कराए थे। जब अकाउंट खोलना हो तो पता नहीं कितने पेपरों पे साइन कराने पड़ते हैं। मैंने उनको लफ्जी तौर पे, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि सर मैंने उनको बोला था कि जी मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड बनाना है, मास्टर कार्ड का। उन्होंने कहा जी गोल्ड तक का बन जाएगा, ठीक हो गया। अब खुदा को हाजिर नाजिर जाकर बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा था ठीक है। अब उसके बावजूद उन्होंने पे पाक डेबिट कार्ड बोल दिया। मगर मुझे पता है बैंक वाले बड़े तेज़ होते हैं, तो फैसल बैंक वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने पेपर में मुझसे साइन कराए थे, वो किसी पेपर में डाल के कर देंगे। चलो ये मैं कर दूंगा, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई वांट अ रिवर्सल, मिनिमम तौर पे रिवर्सल तो मुझे चाहिए इसके ऊपर। मैं वैसे क्यों, जो मैंने सर्विस का कहा ही नहीं है तो वो क्यों करूँ? बट SMS अलर्ट फी तो सर मैंने आपकी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन में आपको कहा है कि जी मैंने एक्टिवेट नहीं करवानी, उसके बावजूद आपने एक्टिवेट करा दी है। सर आप खुदा को जान देनी है, इज़ दिस अ प्रोफेशनल एटीट्यूड फ्रॉम फैसल बैंक? फैसल बैंक वालों आपको क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही यार। ये तो मैं एक बंदा हूँ, चलो मैंने पकड़ लिया है, देख लिया है, एक आम बंदे के साथ आप क्या करेंगे यार? आई थिंक दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड और कंप्लेंट आप लोग गाइड करें। क्या इसकी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करनी चाहिए फैसल बैंक के हवाला, या स्टेट बैंक में कंप्लेन करनी चाहिए? इसका मतलब अच्छा मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं फैसल बैंक का कार्ड बनवाऊँ, ताकि मैं PC का डिस्काउंट्स क्या, मैं पेनियर के साथ लिंक करके मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मगर आप लोग कंप्लेंट पे कंप्लेन कर रहे हैं, और इज़ दिस हाउ यू रिएक्ट? अच्छा हुआ क्या कि जब मैंने उस लड़की को कहा इसके बारे में, पे पाक डेबिट कार्ड के बारे में, मैंने कहा मैं तो बाहर भी जाने, कहती आपने बाहर कब जाना है? आई वॉज लाइक कि यार आपका कंसर्न है मैं बाहर आज जाऊँ कल जाऊँ, मुझे मेरा आई कार्ड मैंने अप्लाई नहीं किया तो आपने मुझे दिया क्यों है, जो कि पाकिस्तान से बाहर चलते नहीं, और पाकिस्तान में कितनी जगह पर नहीं चलता। मुझे तो ये बात ही नहीं समझे, और आप आगे से एक गलती करते हैं उसको वाला उसको डिफेंड करते हैं। आई डू नॉट नो दिस एक्सक्यूज और दिस मेंटल लॉजिक इन योर माइंड कि आप एक गलती करके उसको डिफेंड करते हैं बजाय एक्सेप्ट करने। दिस इज द लीस्ट मिनिमम थिंग वन नीड टू डू व्हेन दे मेक अ मिस्टेक। यार दे एटलीस्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर रॉन्ग, और आप लोग बजाय उसके ऊपर करने के मेरे साथ बहस कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आई बात। फिर मैंने उसको फ़ोन में अच्छा चलो मैं इसको अपने तरीके से डील करूँगा। वाई बिकॉज मैंने कहा अपने तरीके से कैसे डील करूँगा, मैं यहाँ पे जाके आप लोगों के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा उन्होंने उसके बाद कॉल के बाद पूछा कि क्या आप इस कॉल हमारे नुमाइंदे से मुतमिन हैं? मैंने कहा जी वो जब वन का होता है मुतमिन है, दो का मुतमिन नहीं है, तो जी मैंने वो कह दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि उनको मुझे कम से कम फ़ोन आ जाना चाहिए था। बहरहाल दे डिडंट इवन बॉदर टू कॉल मी बैक एंड अपोलोजाइज मी। आई अंडरस्टैंड। तो मुझे पता है कि फैसल बैंक वाले बड़े बैंक वाले हो गए, चलो, बट ये तो होगी बात। अब वो जो अमीन साहब हैं जो कि फैसल बैंक से आए थे, प्रॉबेबली तौर पे शाह आलम वाली ब्रांच से मेरा, जहाँ पे मेरा अकाउंट खुला है, शाह आलम लाहौर ब्रांच से खुला है अकाउंट। उन सरकार ने जो है ना, उन सरकार का, अब मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरे कितने मैसेजेस हैं जिसके ऊपर उनका डबल टिक है, मगर उन्होंने, सरकार ने जो है ना जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। स्टार्टिंग में तो जवाब मुझे दे रहे थे, बट फिर उन्होंने जवाब देना, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा जी सर अकाउंट 25,000 से खुलेगा ज़रा।
मैंने मजाक से चिढ़ में कहा कोई कमीशन लगा हुआ, पर उसने कहा नहीं, मतलब ही वॉज लाइक या उसने इग्नोर किया। मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की यार, अच्छा नहीं लगता, जब लेकिन रोज़ी है हम क्या इसके ऊपर बात करें, कमीशन है नहीं है, नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं, मैं क्या कंसर्न करूँ। मैं कहा अच्छा यार कह रहे हो तुम को डाल दूंगा, वैसे हमने पैसे डाल दिए, मगर इसका मतलब अगर आपने इस तरह से अकाउंट्स में पैसे डिडक्ट करने हैं तो इज़ दिस द वे यू रिएक्ट, ये तरीकाकार है आप लोगों का। सो मेरा फैसल बैंक और मेरे लोगों से सवाल है कि क्या मुझे कम से कम तौर पे कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए या स्टेट बैंक में इनकी कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ। और मैं फैसल बैंक को कहता हूँ कि मैं अभी भी आप लोगों के साथ कंप्लेन, बट खुदा को हाजिर नाजिर जान के करेंगे यार, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर मेंटेनिंग विद योर कस्टमर्स। मैं चलो एक हूँ बंदा जो कंप्लेन कर रहा हूँ इस लेवल पे आके, बट एक आम बंदे के साथ आप लोग क्या करते होंगे यार, आपने खुदा को जान ही देनी, क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और अनअपोलोजेटिक बिहेवियर ऑन द फोन, सारी कॉल्स रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड, तो पहले जाकर रिकॉर्ड देखें फिर उसके बाद जाके बात करें। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि आप लोगों ने किया क्या है। सो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ बॉम्ब कमेंट करें या शेयर करें, सो डैट इट कैन रीच टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और अगर किसी के कोई है इससे रिलेवेंट जो आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि फैसल बैंक वालों की टीम को पता चले कि हम लोगों की आवाज़ भी सुनी जा रही है और हम लोग भी बोल सकते हैं, और उनको अगर जहाँ गलत है तो उनको वहाँ पे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ठीक अपने आप को करना चाहिए। बिकॉज तो ये दिस तो सो आई एंड माई वीडियो हेयर। क्या बात करूँगा, बातें तो बहुत हो सकती हैं, बट एंड आई थिंक दे नीड टू लर्न, और अगले लोगों के टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इसमें भी टाइम स्पेंड हो रहा है, इनको पता होना चाहिए अगले की टाइम की वैल्यू है, उनके टाइम की अपनी वैल्यू उनको करनी चाहिए ना। फिर दूसरों की टाइम की, वो मेरे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, मैं उनको जाकर फ़ोनों को करके कंप्लेन लिखवाई जाए, मेरा यही काम रहेगा ज़िंदगी में और मुझे कोई काम नहीं है। सो आई एंड माई वीडियो हेयर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।